तो हमारे पास दहशतगर्दी हो गई। हम में कोई दहशतगर्द नहीं है, ना दहशतगर्दी हम लोग करते हैं, हमसे करवाई जाती है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे पास घर में बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, राशन डालने के पैसे नहीं है। मुझे कोई एक लानती कह रहे हैं इसको, चले हदफ कर दिए लफ्ज़ को, ऐसे लोग जो आके मुझे बोले जी मैं आपको देता हूँ 10 लाख रुपए और आप जाके ना फलां को ये कह दें, तो यकीन माने तो मैं तो अपने घर को देखूंगा ना। इसी तरह से हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देख रहे हैं कि हम कहाँ से पैसा लाएं। मैशत हमारी बहुत बेहतरीन है, दुनिया मानती है इस बात को कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जिस जगह बैठा हुआ है यहाँ पर 4 मौसम हो और आपके पास मैशत इतनी अच्छी हो, मगर जब तक हम दिलों से साफ नहीं होंगे, हम जब तक अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझेंगे, अपने इन 25 करोड़ अवाम को अपना ख़ानदान नहीं समझेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें लोग दहशतगर्द का लेबल लगाते रहेंगे, हमें ये हमेशा दहशतगर्द कहते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम प्रूफ करेंगे इन फ्यूचर, ज़्यादा नहीं, आज 2024 है, 2026 तक देखिएगा इंशाल्लाह हमारा मुल्क, आज अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 150वें नंबर पे है, ये मेरा रिकॉर्ड रखिएगा, अगले 2 सालों में हमारा मुल्क ये 100 के अंदर होगा, मे बी 50 के अंदर होगा। तो लिहाजा दुआ करनी चाहिए कि हमारे सबसे पहले हमारे इस मुल्क का जो आइन है वो बरकरार रहे। हमारे जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं आपस में सारे की बात करो, मैं किसी मखसूस किसी एक बात की नहीं कर रहा, जितने हैं ये एक ना हो के एक तरफ एक हो जाए, बाकी सब एक तरफ हो जाए, ये सब एक हो जाए। अपनी अफवाज पाकिस्तान को यहाँ रखता हूँ मैं इस दिल के अंदर, क्योंकि इनकी वजह से हम बैठे हैं यहाँ पर, सरहदों की हिफाजत करते हैं। किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, अगर वो कुछ गलत काम हो रहे हैं, कुछ काली बेड़े हैं तो होती हैं हर जगह पर। आज मेरे इस जगह जहाँ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी काली बेड़े मौजूद हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। आप अच्छा बन के दिखाएं, एक टाइम आता है वो सब ठीक हो जाते हैं। तो लिहाजा हमें, अगर पीएम साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, तो मुझे फिर मैं दोबारा कहूँगा, मुझे यहाँ लगी, अपील की, क्यों, जब उन्होंने डाइस पे हाथ मारा ना, तो आज तक किसी मुल्क के किसी वाइस प्रेसिडेंट जो भी हैं उन्होंने कभी भी डाइस पे हाथ नहीं मारा। ये उनको सलूट है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने जिस अंदाज में इस्लामोफोबिया हमारे मुसलमानों का बता दिया, ये कोई नहीं बता सकता था। तो लिहाजा हम सब मिलके दुआ करें कि इस मुल्क पाकिस्तान, प्यारे मुल्क पाकिस्तान जो हमेशा क़यामत तक कायम दायम रहेगा, इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। हमें अब दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मोस्टली हमारे पॉलिटिशियन जितने वेल अवेयर नहीं होते हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, और बड़ी बुज़दिली की बात है कि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपको दुनिया देख रही है, आपको जवाब देने चाहिए। बाद का सिर्फ इल्ज़ामात होते हैं, एक आधे टॉपिक को मीडिया हाईलाइट करता है, चाहे वो जिस मर्जी कंट्री का मीडिया हो, लेकिन उन पर बोलना चाहिए, चाहे आप डिनाई ही कर दें। एक डिनाइल ही बहुत अच्छा मैसेज होता है कि ये हमारे ऊपर इल्ज़ामात हैं। अब वो जवाब ना देना, क्या पॉलिटिकल रीजन रही होंगी, ऑब्वियसली आई एम नॉट अवेयर विद दैट, लेकिन जवाब लाजमी देना चाहिए। अदरवाइज़ वो एक ऐसी इमेज ही जाती है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही है जैसे आपने मान लिया, या बिल्कुल यही बात मैं कहने वाली थी कि खामोशी के 2 मतलब होते हैं, या तो आप डरपोक हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, या वाकई में ये इल्ज़ाम नहीं है, ये सच है। खामोश हो जाना उस इल्ज़ाम को सच कर देता है अक्सर। मोस्ट ऑफ द टाइम खामोश हो जाना एक कभी भी जवाब नहीं हो सकता, स्पेशली एक प्लेटफॉर्म पे आपको जवाब देना चाहिए था। एक आप कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों की आपके इमोशंस आपके साथ अटैच हैं, बिल्कुल इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि हम कभी भी तरक्की करें। अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो वो अपनी क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने इम्प्रूव किया है, उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर अपना ट्रस्ट दिया है कि यार ये वो लोग हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करें, ये दुनिया में हमें रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा अपने ही पॉलिटिशियंस में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार इनको हम ये कह दें कि क्या हम इन पर ट्रस्ट करें, हमें हमारी इमेज वाइट वॉश करेंगे, हमारी इमेज को रिपेयर करेंगे। कोई ना कोई इंसिडेंट होगा, उस पर बाद में पता चलेगा कि या तो वो कसूर हमारा था, या तो हमने उस पर खामोशी साधे रखी कि यार इस पर यही नहीं पता कि हमने वहाँ जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमें किन मुद्दों पे जाके बात करनी है। आपको पता है UN जनरल असम्बली में 16 दफ़ा इन्होंने कश्मीर की बात की है, 12 दफ़ा इन्होंने इंडिया की बात की है, और लिटरली तमाम मीडिया कह रहा है कि इनके सरों के ऊपर इंडिया सवार है। ठीक है, इन्होंने वहाँ की बात की है कि इंडिया हमें धमकाता है, डराता है कि हम आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी आपसे ले लेंगे। देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं कहती हूँ हज़ारों मसाइल हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे नौजवान तबका बेरोजगार फिर रहा है। इन मसलों को जाके वहाँ पे उजागर करें, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। आप कश्मीर का बात करें, आप इसराइल पे बात करें, लेकिन और बहुत सारे मसले हैं जिन पे बात की जा सकती है। एक्सटर्नल अफेयर्स तो सुधारने की ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत है, लेकिन इंटरनली जब हम अपने मसले हम खुद ही ना सॉल्व कर सकेंगे, हम किसी को कोई ब्लेम देने के काबिल नहीं हो जाते कि फ़लाँ हमारे साथ ये कर रहा है। पूरी दुनिया में हर कंट्री ने अपना डिफेंस करना, अपने आप को दूसरों से बेहतर करना है, इम्प्रूव करना, लेट इट बी इंडिया और पाकिस्तान और US और एनी नेशन एट ऑल।
वो सारों ने अपने ही मुफाद के लिए मेहनत करनी है, उजागर करनी है। कौमों की तरक्कियाँ पिछले डेकेड्स में, सेंचुरीज़ में उभर के आई हैं जिन्होंने अपने आप के ऊपर मेहनत किया। सर अफगानिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, बहुत सारे कंट्रीज़ की करेंसीज जो हमसे ऊपर चली गई हैं, जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे, ये भी हो सकता। हमारी करेंसी के पिछले 3 साल में आप देख लें कि कोई ख़ास इतनी बेहतरी नहीं हुई। सर आप इंडिया देख रहे हैं, डॉलर की बजाय वो रशिया के साथ जो डीलिंग कर रहा है वो सारा इंडियन करेंसी में कर रहा है। नॉट अवेयर विद दैट, लेकिन हाँ अभी ब्रिक्स जैसे एक मूवमेंट थी, वो डॉलर को इतनी अच्छी करेंसी नहीं मान रहे कि अच्छा यार हम ब्रिक्स अपनी एक करेंसी 5 कंट्री मिलके बना लेते हैं ताकि डॉलराइजेशन ना हो जाए, पूरी दुनिया की एक पावर डॉलर की तरफ ना चली जाए। आज भी हमारे हालात वही हैं जो मतलब हर साल हम ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो पिछले हालात सही थे। ऐसा हमेशा हमें ऐसा ही लगता है कि यार इससे अच्छा तो बेहतर पिछले वाला हुकूमत, पिछला दौर था। लेकिन मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट की ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोई अच्छा, लेकिन सर हम देख रहे हैं कि अभी जो इंटरनेशनली जो रिस्पेक्ट इंडिया को मिलती है ना, वो पाकिस्तान को नहीं मिलती। अभी वो मिलेगी भी नहीं। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिलेगी जब हमारी अपनी पॉलिसीज़ या हम खुद को, क्या कहते हैं ना, हम खुद को शेयर नहीं समझेंगे तो दूसरे कैसे समझ लेंगे हमें। सर अभी आपको पता है सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ होटल में से जिस जगह से निकलते हैं वहाँ से उस होटल का गार्बेज यानी कचरा निकाला जा रहा है। उन्हें मेन एंट्रेंस नहीं दी गई कि आप यहाँ से निकले और यहाँ से जो है बाहर जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई हंगामा राई ना हो जाए। आपको पता है जब वो यूएसए में लैंड किए, कोई पाकिस्तानी उन्हें रिसीव करने नहीं आया, किसी ने उनका रेड कारपेट वेलकम नहीं किया। और जो बाइडन ने तो पहले ही कह दिया था कि इनके साथ शायद इनकी कोई मीटिंग ना हो पाए। मोस्टली मैं उस सिनेरियो से अवेयर नहीं हूँ, लेकिन अगर ये हुआ भी है ना, और ऐसे ही हुआ जैसे आपने मुझे एक्सप्लेन किया, तो नौजवान नस्ल को ना आप लारे नहीं लगा सकते कि हम ये कर देंगे प्रॉमिसेस। आपको एक्चुअली करके दिखाना पड़ता है। वो परफॉर्मेंसेस नंबर्स की सूरत में आपको दिखानी पड़ती हैं। दिस इज़ व्हाट वी डिड। प्रॉमिसेस तो कितनी देर आप होल्ड कर सकते हो। तो जैसे एक हमारे और पॉलिटिशियन हैं, नौजवान नस्ल कहते हैं सारी उनके साथ है, तो कोई वजह है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं घर बैठा हूँ आप करो, उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। मेरा ख्याल है कि जी ऐसी जगहों पे कुछ बातें इंस्टिगेट करने के लिए की जाती हैं हेड ऑफ द स्टेट्स को, और अगर शहबाज शरीफ साहब ने उस पर साइलेंस इख्तियार किया तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि ये एक लंबी क्रॉस टॉक में चला जाना था। लेकिन उनको पता होना चाहिए इंडिया के लोगों को कि कुलभूषण यादव का केस, जो कि हमारी तरफ से खावर कुरैशी साहब लड़ रहे थे और हरीश साल्वे साहब जो हैं वो इंडिया की तरफ से कंप्लीट कर रहे थे, तो अगर आप वो यूट्यूब पे केस देखें तो उसमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलती है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की। हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान से जो उनका एजेंट पकड़ा गया वो अभी तक कस्टडी में है। फिर अभी नंदन को हमने वापस किया, और जब उससे मिलने के लिए लोग आए तो वो अपने लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको डिवाइसेस बनाएगी। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ना, ये टेररिज्म की जो गेम है, ये ब्लेम गेम जो है, मेरा ख्याल उनको नहीं करनी चाहिए थी, विच इज़ वेरी रूड कमेंट। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको खामोशी से उसका जवाब दिया। और वहाँ पे कोई ये चूँकि वो पाकिस्तान के मुद्दे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे इस किस्म की क्रॉस टॉक किसी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को सूट नहीं करती। पाकिस्तान को हमेशा इसी बात पे टारगेट किया जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। इंडिया की जानिब से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टेटमेंट दी जाती है। अभी भी आपको पता है पाकिस्तान में जो नई गवर्नमेंट बनी है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है किसी तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम ऐसे मुल्क के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते जो हमारे मुल्क में आए, दहशतगर्दी करें, और फिर वो चाहते हैं